तो नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक और क्वेश्चन करो, फिर पुली वाला स्टार्ट करें। सर एक और टॉपिक था न्यूटन लॉ में, मैंने देखा था इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल। हाँ, इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल, चलो वो इसी पे वो बेस्ड है। बाद में आएगा। नहीं, इसी पे बेस्ड है, चलो अभी करा देता हूँ। वो कोई टॉपिक है नहीं, वो इसी पे बेस्ड है। अब वो है कैसे, आप देखो समझाता हूँ। अगर ये पढ़ा, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, बस ये बता दो, ये पता लग गया बस हो जाए। इक्वल मतलब दोनों same, साइड्स की फोर्सेस इक्वल दोनों। हो। हाँ ठीक है, इक्विलिब्रियम जैसे मैंने ये बोला कि देखो एक क्वेश्चन से ही समझ लो अच्छी तरह से। ये मान लो ये रॉड है, यहाँ से दूसरी तरफ एक वॉल है, फिर मैंने इन दोनों वॉल से ऐसे हैंग करके एक पार्टिकल लगा दिया, ये वाला। ये दोनों थ्रेड है, इसमें T2 न्यूटन फोर्स टेंशन है, इसमें T1 न्यूटन, और ये जो एंगल है हमें 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और इसका जो वेट है वो 4 kg है, ठीक है। और इसको मैंने ऐसे हैंग किया हुआ है। हैंग किया हुआ है मतलब क्या है, बॉडी कहीं भी मूव नहीं कर रही है, यानी कि ना तो एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट है, ना वाई डायरेक्शन में मूवमेंट है, ना जेड डायरेक्शन में मूवमेंट, यानी नेट फोर्स पे क्या होना चाहिए, जीरो। जीरो। नेट फोर्स जीरो होगा तभी तो ये रेस्ट में है। अगर नेट फोर्स जीरो है तो इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन है, किसका, 4 kg का। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा इसी में, बता दो T1 कितना है और T2 कितना है। तो बस लगेगा वही सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या करना है तुम्हें, समेशन ऑफ एफ एक्स एम ए एक्स के बराबर कर दो, समेशन ऑफ एफ वाई एम ए वाई के बराबर कर दो, और जेड तो है ही नहीं, 2 ही डायमेंशन है। तो चलो मैं डिसाइड करता हूँ मेरा एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। समझ लो ये मेरा एक्स एक्सिस है, हम एक्सिस कहीं भी ले सकते हैं, बताइए बात। ये हमारा यस सर। एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। अब मुझे बताओ मैं क्या करूँगा, अब इस सारे फोर्सेस को एक्स की तरफ रिजॉल्व कर लूंगा और वाई की तरफ रिजॉल्व कर लूंगा, और फिर ये वाली इक्वेशन राइट कर दूंगा, हो जाएगा। कंपोनेंट लेना आता है, वेक्टर्स में बताया था। यस सर। जैसे ये एक हाँ जी सर। T1 है, अगर T1 मैं sin थीटा T1 cos। अगर इसके अगर मैं एक पैरेलल लाइन खींच दूं, अगर ये 60 है तो ये 60, पता है ये कौन सा एंगल होता है। ये भी 60 हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। इस तरफ एक एंगल क्या आएगा, T1, कंपोनेंट क्या आएगा, T1 cos थीटा। cos 60, ठीक हाँ है। जी। इसी का एक ऊपर की तरफ कंपोनेंट क्या आएगा, जरा बताओ। T1 sin 30, T1 sin 60। T1 sin 60। ये फोर्स खत्म हो चुका, कौन सा, ये वाला, क्या बोलते हैं इसको, T1, क्योंकि इसके मैंने दोनों कंपोनेंट निकाल लिए। अब जब कंपोनेंट यस निकाल सर। लिए तो इस फोर्स की फोर्स इज यूजलेस नाउ। अब देखो T2 का कोई कंपोनेंट निकालने की जरूरत है, वो तो पूरा ही एक्स एक्सिस की तरफ है, एक्सिस पे ही है। तो इसको निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। चलो नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा, दैट इज mg फोर्स, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ g। M4G। बस इससे ज्यादा कोई फोर्स लग रहा है क्या अब। ऊपर N भी तो लगेगा सर। ऊपर T1 sin थीटा लग रहा है ना, sin 60। एन कब लगता है, जब किसी भी सरफेस पे रखा हुआ हो ऐसे। ये हाँ सरफेस पे नहीं है, ये हैंग किया हुआ है, अच्छा। ठीक है। तो इसमें कोई ओके सर। नॉर्मल फोर्स नहीं आएगा, बस यही 4 फोर्सेज आएंगे। और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। इक्विलिब्रियम एक वर्ड थोड़ा लग रहा है, बट है कुछ नहीं, यही है। अब चलो इक्वेशन लिख दो, एफ एक्स के लिए लिखो, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए एक्स। एफ एक्स बताओ कितना है, T1 और T1 cos 60 minus T2 is equals to 4a। 4a क्यों, 4, और हाँ एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, यही ना, x। सही है। यस सर। सेकंड इक्वेशन कैसे लिखो, चलो इसको पहले सॉल्व ही ना कर लो। एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या है, जीरो। कोई मूवमेंट तो हो ही नहीं रही है ना, रुका हुआ है वो। यस। इसका मतलब T1 क्या हो गया, तो T1 cos 60 डिग्री इक्वल्स टू T2। T2 cos 60 कितना होता है, हाफ,
half equals T2. T1 by T2 is 1/2. इन दोनों के बीच का रिलेशन भी निकल गया। अब एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकलेगा, तो दूसरे वाली इक्वेशन से निकल जाएगा। चलो अब देखो ऐसे दूसरी इक्वेशन लिखा हो y डायरेक्शन में, क्या लिख सकता हूँ, T1 sin 60 even sin 60 degree equals 4g. माइनस ऑफ 4g 0 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख दूँ 4g। हाँ equal 4g. अब बताओ T1 यहाँ से निकल जाएगा, sin 60 होता है √3/2, यही होता है ना, sin 30 हाफ sin 45। दिस इज 4, g की वैल्यू 10 ले। फर्दर सॉल्व करेंगे तो T1 कितना आ जाएगा जरा बताओ, 40 इंटू 2 80 √3, सही किया ना, सॉरी 80/√3 ना, 80/√3 ऐसा। कैलकुलेशन देखते रहना, 80/√3 आ जाएगा। अब जैसे ही T1 80/√3 आ गया तो T2 बताओ क्या है, ट्वाइस ऑफ T1 है, तो ये हो जाएगा 160/2। Root. बस यही था हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन। Twice of T1 है ना सर, तो 80/√3 होल ट्वाइस होगा, तो अगर वो 160 हो रहा है तो ये भी तो 3 हो जाएगा। नहीं एक्चुअली ये ऐसे होगा, ये 2 का मतलब 1 है, ये इससे ओ मल्टीप्लाई, हाँ ठीक है, स्क्वायर सॉरी नहीं सर, है। ठीक है, समझो। पावर ले रही हूँ। चलो इसी पे बेस्ड एक और करा देता हूँ, ये याद कराया था। एक होता है लेमीज थ्योरम, इससे भी कई बार क्वेश्चन आसान हो जाता है, कुछ नहीं यही है, मेथड यही है, और ये क्वेश्चन को जल्दी करा देगा। कैसे, मान लो क्वेश्चन है ये, अरे सीधी लाइन है, ठीक है, मान लो ये 1 kg वेट है, 1 kg वेट, इधर मैं बोलता हूँ ये T1 फोर्स लग रहा है, इधर लग रहा है T2 फोर्स, और एंगल लिख लो इसके, ये है 30 डिग्री, ये है हमारा 60 डिग्री। ठीक है, जी की वैल्यू 10 लेनी है और हमें सर आपकी आवाज कम आ रही है। अब ठीक है, यस सर। हाँ, तो ये मैंने दिया, सेम वही क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है जैसे अभी हमने इक्विलिब्रियम में किया था, उस तरीके से भी कर सकते हैं, बट एक नया तरीका, न्यू मेथड में बताना चाह रहा था, लेमीज थ्योरम, वो कैसे होता है वो देखो। एक तो तरीका यही है, एक्स एक्सिस ले लो, वाई एक्सिस ले लो, इस T1 के कंपोनेंट ले लो, T2 के कंपोनेंट ले लो, और फिर दोनों को इक्वेट कर दो, जैसे अभी ऊपर वाला किया था। हाँ जी, ठीक है, यस सर। अब बताओ, अगर ये ट्रायंगल है, ये 60 है, ये 30 है, तो ये वाला एंगल बताओ कितना होगा, 90. 90 डिग्री होने वाला। यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लगेगा, 1 kg वेट लगेगा, 1 g। और हमें यहाँ पे गिवन है, ये वाला एंगल गिवन था 120 डिग्री, और ये वाला हमें गिवन है 150 डिग्री, ये एंगल्स गिवन है हमें, मतलब ये पूरा का पूरा डायग्राम हमें गिवन था, और हमें फाइंड क्या करना है, T1 और T2। ये इस साइड वाला क्या है, 120 डिग्री और 150 या 15? 150 ठीक. 150 डिग्री है, क्योंकि सबका सम जो होता है वो 360 डिग्री के बराबर होना चाहिए। हाँ जी,
तो ये 150 डिग्री, ये डायग्राम हमें गिवन है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ। जैसे मान लो ये T1 है और ये वाला एंगल θ1 है, ये T2 है, इसके सामने वाला एंगल θ2 है, और इधर T3 है और सामने वाला एंगल इसका θ3 है। ठीक है, तो T1 बाई साइन θ1 इज इक्वल टू T2 बाई साइन θ2, T3 बाई साइन θ3। ये रूल हमेशा फॉलोड होगा ऐसे कंडीशन में, ऐसे इक्विलिब्रियम कंडीशन। हम बेसिक तरीके से भी बता सकते हैं, बट ये एक ट्रिक है क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने की। अब चलो मैं यही क्वेश्चन इस पे करूं, समझ आया क्या? T1 है, T1 के ठीक सामने हाँ एंगल जी, θ1, वन T2 के सामने एंगल 150 θ2। अब चलो ये अप्लाई इस पे क्वेश्चन पे करो। T1 के सामने कितना एंगल है? 150 डिग्रीज, तो साइन 150 डिग्री, 150 डिग्री। T2 के सामने कितना एंगल है? 120 साइन 120, साइन 120। और T3 T3 इक्वल 1। T3 की वैल्यू ही 1g है, 1g का मतलब 10 है। हाँ, 10 तो पॉन साइन 90 साइन विच इज 1, 91 1 होता है, तो ये 10 के बराबर ही हो गया, 10 अपॉन 1 10, 10 के बराबर हो गया। अब बताओ T1 आसानी से नहीं निकल जाएगा? T1 क्या लिख सकता हूँ मैं? 10 इंटू साइन 10 into sin 150। 150 डिग्री। और सर हमने इक्वल्स टू 10 को किया है। साइन 91 हो जाएगा ना, जैसे ये वाली वैल्यू मैंने डायरेक्ट अच्छा, ली, ये हटा दो, यस यस, ओके बस ये इक्वल। ठीक है, तो ये हो जाएगा ओके सर। साइन 150, T2 हो जाएगा 10 10 sin साइन। 120। अब ये वैल्यूज याद रहती हैं क्या? साइन 150 कितना होता है? नहीं, तो साइन 150 उतना ही होता है जितना कि साइन 30 होता है, रूट और साइन 120 वही हाफ होगा जो साइन 60 होता है। रूट 3/2। अब देखो इसको याद कैसे, एक तो फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। साइन का ग्राफ तो पता होगा, ये वाली मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। ये वाला पॉइंट क्या होता है? यही। साइन की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है? मैक्सिमम कौन से एंगल पे होती है? 90 पे। 90 पे। ये होता 90 है 180 डिग्री, ये वाला होता है 270 डिग्री, 270, और ये वाला होता है हमारा 360। 360, अब देखो क्या है, 360। मुझे कितना फाइंड करना था? 150 ना। 150 1, and 120। हाँ तो चलो 120 150 देखते हैं। चलो 90 अगर यहाँ पे है तो साइन 30 कहीं पे यहाँ पे होगा, वो किसके बराबर होता है? यस हाफ। साइन यस सर। हाँ 60 जी। कहीं यहाँ पे होगा। एक मिनट में इसको थोड़ा हम्म इनलार्ज बना रहा हूँ। बस फर्स्ट वाट को देखो, ये वाला वैल्यू हमने लिया था कि ये 90 है, तो 90 आने से पहले क्या आया हुआ? 0, साइन 30, 30, साइन 45 यहाँ पे कहीं पे होगा, ये 30 60, 45, ये 60, फिर ये 90। वैल्यूज में लिख देता हूँ मैं, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 रूट 3/2। √3/2, और सबसे हाईएस्ट साइन 91। अब बताइए 1, 90 है, इसके इसके बीच में कितने का डिफरेंस है जरा ये बताओ? 30 का, 60 से 30। 90। हाँ, तो अगर मैं 90 में 30 जोड़ दूं, बिल्कुल सिमेट्रिकल ग्राफ है तो इतना ही नीचे आना पड़ेगा, तो ये कितना हो यस जाएगा? सर, 120 होगा। 120 और साइन 120 वही हो जाएगा जो यहाँ पे साइन 60 है। साइन 60 है। साइन 60 है। ठीक है, और अगर मुझे 150 चाहिए था ना, यहाँ पे 150, तो मुझे 90 से कितना जाना पड़ेगा? 60 नीचे जाना पड़ेगा। 60 यस नीचे, सर, यस, तो इधर से 60 चढ़ो कितना आएगा? 150। 30 पे,
डिफरेंस देखो, 30 से 90 जाने में 60 था, फिर यहाँ 60, तो वही हो जाएगा साइन 150 जो साइन 30 होता था। यस सर। ठीक है, तो ऐसे भी निकाल सकते हो। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हो जाएगा हमारा लेमीज थ्योरम से T1 T2 T1 5 10 न्यूटन into और half और 10 into root 3 by 2. एक 5 आ जाएगा, एक 5√3 आ जाएगा। 5 5 रूट 3 हाँ न्यूटन। जी। यस, ठीक, तो ये मेथड भी लिख लेना। यस सर। चलो ये दो बता, एक खुद से करो इस पे बेस्ड अभी देख। ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, और यहाँ पे मास m है। अल्फा के साथ वाले में T1 है और यहाँ पे T2 है। ये तो तो बस इसमें एंगल्स नहीं दिए हुए हैं ना, तो इसमें लेमीज थ्योरम हम नहीं लगा सकते, तो हमें बेसिक ही लगाना पड़ेगा। एक काम करो, इसको लिख लो, होमवर्क में लिख लो, थोड़ा लंबा है ये। निकालना क्या है? लेमीज T2 थ्योरम लगा के भी तो हम लोग इसके अंदर बस वो डाल सकते हैं ना, लेमीज लाइक थ्योरम लगाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है ये बताओ। टेंशन और एंगल। हाँ मैं T3 एंगल है। T3 mg हो जाएगा, चलो T3 मैंने मान लिया ये mg हो जाएगा। बट हाँ ये इक्वल्स टू ये वाला एंगल चलो निकाल भी लेंगे, क्या लिख सकते हैं 90 माइनस अल्फा प्लस। 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा। बट ये दो एंगल हम कहाँ निकाल पाएंगे? उसमें क्या था, क्वेश्चन में ये एंगल दिए हुए थे, तो हमें लेमीज निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो एंगल नहीं सर पता, तो हम निकाल सकते हैं कैसे वैसे निकालेंगे बताओ। यहाँ। सर कोई सर भी अगर वेरिएबल डाल के लिख कैसे बताओ। ये अरे सर जैसे जैसे बीटा है वो बीटा और लाइक ये एंगल 90 टुवर्ड्स 90 T1 को हो x ले जाएगा। लिया और एंगल टुवर्ड्स T2 को y ले लिया और फिर बस वेरिएबल डाल दिया नहीं x या y में। फिर नहीं, हम T2 के साइड वाले पे 90 प्लस बीटा और T1 के साइड में 90 प्लस अल्फा लिख सकते हैं। कौन सा एंगल एंगल? तो सही सेम ही आएगा। ये वाला एंगल? ये सही, ये वाला एंगल 90 प्लस बीटा हो जाएगा। कैसे? तो इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो फिर 360 आएगा। हाँ 360 आना चाहिए, ठीक है। सर सही आएगा फिर ना, 90 प्लस बीटा हो जाएगा और वहां पे 90 प्लस अल्फा। इसको अगर मैं 90 प्लस बीटा लिख दूं, ये कहना चाह रहे हो, और इसको मैं 90 प्लस अल्फा लिख दूं, ये अल्फा। यस सर। ऐड करो, क्या 360 आ रहा है? सर मैं ऐड करती हूँ। पर हमें ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल रखने के लिए पैरेलल लाइन भी तो यस, रखनी है ना, पैरेलल लाइन तो रखेंगे तो ये फिर वो तो पूरा यस, आएगा ही नहीं। ये वाला एंगल हम निकाल सकते हैं बीटा। हाँ ये निकला हुआ है 90 प्लस बीटा, पर नीचे वाला साइड थोड़ा ना निकला हुआ है। ये अल्फा। नीचे mg है तो अरे वो तो तू समझ नहीं रही, देख चलो चलो, अगर लाइन के पैरेलल
नहीं ठीक, अगर हम पैरेलल लाइन खींच रहे हैं तो फिर हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल के इक्वल के अकॉर्डिंगली सिर्फ ऊपर वाली साइड से निकल रहा है ना, नीचे परफेक्ट सर्कल थोड़ा ना बन रहा है। क्योंकि